बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, तुम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 191 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 11th अक्टूबर 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई, पॉइंट मेरे सामने आ रहे हैं तकरीबन 43,829 की, तकरीबन 647 पॉइंट मार्केट आज डाउन क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने अपना आज हाई बनाया 44,544 का। लो की बात करते हैं 43,718 का मार्केट ने लो बनाया। केसी आल शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 226.52 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन देखा गया। अगर हम लोग आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें WTL, टेली, ट्रीट, हम नेटवर्क, TRG, TPL, यूनिटी, बाइको, WGL, एफर्ट, FCSC जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें कोलगेट, गैटर इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी पाकिस्तान, होटल डेवलपर्स, SS ऑयल मिल, फिरोज मिल, ऑक्टोपस जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर में नेस्ले, सिस्टम, मिचल फ्रूट्स, एक्साइट, स्नोफी वेंटर्स, खैबर टोबैको, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, मारी पेट्रोलियम, वेग पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेस की ऑप्शन है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो लिया जा सकेगा। ये फीमेल साइड से क्वेश्चन ले लेते हैं। मैडम है वो पूछ रही हैं कि काजी भाई आप तो मार्केट किसी अब्बा जी से मिलने और तो नहीं जाएगी। जी मैडम, मार्केट जो है वो अब्बा जी से मिलेगी ना, आ रही है ना अब्बा जी से मिलने के लिए। आपको बताया हुआ है कि मार्केट के अब्बा जी तकरीबन 43,400 के राउंड अबाउट जो वो खड़े हैं, और इससे पहले मार्केट 43,800 को टच करके वापस ऊपर चली गई थी अब्बा जी से मिले बगैर। तो देखे ना, अब्बा जी ने बुलाया ना, दोबारा मार्केट को आना पड़ा ना। कल आ जाएगी, बस कल हो जाएगी मुलाकात इंशाल्लाह। जी एक और मैडम है कराची से पूछ रही है कि इंडिया में हिस्टोरिकल बुल रन चल रहा है, क्या ये पाकिस्तान में रेप्लिकेट होगा? जी बिल्कुल मैडम, आप देखेंगी पाकिस्तान में भी आने वाले कुछ महीनों के बाद जो है ना, हमारी मार्केट भी इसी तरह से ही टॉप टॉप जो है वो आपको नजर आएगी। ये इसके अलावा पूछ रही है मैडम एक और, PCL क्या ब्लू चिप बन सकती है? मैडम ब्लू चिप की आप डेफिनेशन मुझे बता देना। ब्लू चिप आप किसको कहते हैं? ये ब्लू चिप कौन सा स्टॉक है? ये हमारे लिए तो हर वो ब्लू चिप स्टॉक है जो जो तकरीबन 2-4 पैसे हमें कमा के दे दे, वो हमारे लिए ब्लू चिप है। ये जी गैटम के बारे में पूछ रही है मैडम कराची से कि आप क्या फ्यूचर देख रही है गैटम का? जी कराची से गैटम का फ्यूचर मैडम अच्छा है, आगे ये परफॉर्म करेगा। इसका IPO आ रहा है आइडियाज के नाम से, तो जैसे जो है ना ये भी जाएगा थोड़ा ऊपर। एक और मैडम का सवाल है, पूछ रहे हैं कराची से कि कुछ सवाल जेंट्स के लिए भी रहने दें। अच्छा चले तकरीबन यही सवाल थे। जी आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई आज टॉप पर नजर आ रहे हैं। जी अल्ताफ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सवाल गाइस साहब। वालेकुम सलाम जी। बस गाइस साहब फ्री बैठा हुआ था, मैंने कहा आपकी बेल आई, मैंने कहा चलो यार हैंड रेज ही कर दें। सर ये मार्केट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सपोर्ट पे सपोर्ट, सपोर्ट ये क्या है? मैं अभी वो चेक रहा था, सिस्टम में बैठा हुआ था, तो सर ये 43 5 फिर 42 9, मेरे ख्याल 39 का रास्ता खुल रहा है सर ये। अच्छा चले ठीक है, मैं क्वेश्चन आता हूँ मैं अपने। सर मैं लास्ट टाइम मैंने कुछ फंड इंजेक्ट किए थे, तो आज मैंने कुछ और तकरीबन 1.5 मिलियन करना चाह रहा था ना, तो जी मेरा जी वो अस्करी। तो सर मैं ये आपसे आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो है तकरीबन एडबा है, लाइक बर्जर है, और ट्रीट है, CPHL है, काफी स्टॉक्स हैं ना, मतलब 4-5 है, तकरीबन 5 के करीब है तकरीबन। तो सर मैं उन्हीं में नीचे जाके वेट करके मैं दोबारा मैं बाइंग करूँ या किसी न्यू स्टॉक में एंट्री लूँ? आप क्या सजेस्ट करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी नहीं आ, बाइंग। जी अल्ताफ भाई फिलहाल जो है ना नई बाइंग इनके अंदर ना करें ना, ऑलरेडी ये नीचे है। इनमें से जो स्टॉक कोई सही परफॉर्म करने लगे तो उसके अंदर तो डाला जा सकता है ये। और अगर आप इन्हीं को एवरेज के चक्कर में लग जाएंगे कि मैं इनकी एवरेज बना लेता हूँ, वो फिर आप इसी में ट्रैप हो जाएंगे। तो कोशिश करें ऐसे स्टॉक पर नजर रखें जिसका बाउंस करने का चांस जो है ना वो ज्यादा हो। ये इन स्टॉक में से भी अगर कोई बाउंस करता है जल्दी वापस, आप देखें कि ये रिकवर कर रहा है जल्दी ये वाला स्टॉक, तो उसमें तो किया जा सकता है, लेकिन सब में जो है वो पैसा नहीं डाला जा सकता। बाकी जो है सपोर्ट नहीं है सर। मैं सपोर्ट आपको मोटी मोटी सपोर्ट्स बताई हुई है ना, मार्केट की सपोर्ट जो है वो 43,400 के करीब मार्केट की सपोर्ट है। असल सपोर्ट जो है वो सही जिसको सपोर्ट कहते हैं। बाकी तो ये छोटी छोटी जो है ये समझे मिस कॉल है ना उसकी। ये जब से मार्केट ने 46,300 का लेवल ब्रेक किया था, तो उसके बाद अगली सपोर्ट है मार्केट की 43,400 की, तो वो आ रही है उसी सपोर्ट के पास पास मार्केट पहुंच रही है।
तो कल उम्मीद है कि उसी पर पहुंच जाएगी यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर ये अच्छी सपोर्ट बनाए, बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर रुकेगी फिर हमारी। जी अरसलान खान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है जी जी वालेकुम काजी सलाम। साहब, आज फंस गया हूँ बहुत बुरा एक चीज में। ट्रेड आज मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में उठा लिया, और थोड़ा थोड़ा करते करते काफी ज्यादा जमा कर लिया है ना। जी तो हेयर लोअर लॉक के पास या 10-20 पैसे ऊपर है, तो क्या सजेशन देते हैं? कल एग्जिस्ट हो जाऊं या होल्ड रखूं? थैंक यू। जी। सर इस तरह है ना, वही ना, इतना लंबा कल मैंने आपको एक वीडियो मैसेज भी भेजा, उसमें भी कोई आप लोग सुनते ही नहीं है जो है ना। उसको इतना मैंने कंप्रेस किया ताकि वो व्हाट्सएप के जरिए चला जाए, फिर वो थोड़ी आवाज़ उसकी ख़राब कर दी उसने जो है ना चेंज करने में। फिर उसकी ऑडियो सेंड की, फिर अलग से यूट्यूब पर चढ़ा के जो है वो स्पेशल प्राइवेट वीडियो करके आपके साथ शेयर की कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो हम लोग करते होते हैं स्टॉक मार्केट में। फिर भी उसके बाद उसका असर ये निकला कि आज आपने फिर ट्रेड जो है वो बल्क क्वांटिटी में उठा लिया। उठाने में कोई अर्ज नहीं है, बेशक आप उठा ले, लेकिन बल्क क्वांटिटी जो है ये समझे ऐसा ही है कि जैसे जो अनाड़ी ड्राइवर हो और वो जो है ना मोटरवे पर फुल स्पीड में गाड़ी जो है वो फिर स्टार्ट का यानी चलाना शुरू कर देगी, तो वो स्पीड फिर ओवर हो जाती है। बहरहाल ट्रीट सर अच्छा स्टॉक है, वक्ती जो है अगर थोड़ा नीचे भी आता है, जब तक ये 50 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस मैंने आपको इसका मेंशन किया हुआ है, 46 का स्टॉप लॉस है इन्वेस्टर के लिए। अगर जो है वो 46 से नीचे नीचे उतरना शुरू हो जाए आने वाले दिनों में तो फिर थोड़ा सा हो सकता है एग्जिट करना पड़े। अदरवाइज जितना पैसा बड़े प्लेयर ने ट्रेड के अंदर डाला हुआ है, तो उम्मीद यही है कि वक्त ही आपको पैनिक करेगा, लेकिन ये निकल जाएगा स्टॉक ऊपर ही है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 100+ ही है, और वहां पर आराम सुकून से ये पहुंचेगा आने वाले कुछ महीनों में ही। जी आमिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने वालेकुम। ये पूछना था कि क्लोवर की बाइंग रेंज क्या है और उसका कोई सपोर्ट लेवल कहाँ है, क्योंकि ये तो काफी नीचे आता जा रहा है और जी कहीं रुक ही नहीं रहा। सर मैंने ये आपको जो है ना एक इसका वीडियो क्लिप भेजा था ना क्लोवर का, वो आपने देखा नहीं है ग्रुप में? नहीं, शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा। वो एक वीडियो क्लिप मैंने शेयर किया ना, ये थोड़ा सा जो है ना एस्कोल की तरह थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ हुआ है ये। कहा जा रहा है कि इन दोनों के मालिकान जो है वो तकरीबन एक ही बंदा है, तो जिस तरह एस्कोल को इन्होंने गिराया और इसके अंदर करप्शन की, तो इसके अभी बहुत से चांसेस है कि इसके अंदर भी कुछ इस तरह के जो है वो दो नंबरियां चल रही है। अदरवाइज क्लोवर जो है वो नीचे ना आता, ये बहुत अच्छा स्टॉक था ये। तो बेहतर ये है कि वो क्लिप आप देखें और उसके बाद इसके अंदर से कम एग्जिट कर जाए। सेफ यही है इसके अंदर से, ये ना हो कि वो स्कोर की तरह 5-6 रुपए पर आ जाए, तो और भी यानी कि आपको बिल्कुल किसी काम का ना छोड़े ये। जी काशिफ साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, सर मैंने अभी तक किसी स्टॉक में एंट्री नहीं की, जिस तरह से कोई भी स्टॉक यानी कि बस आपकी तरफ से मुंतजर है, लेकिन ये है कि FCSE के बारे जी में बता दें इसको, यानी कि किस रेंज में लेना चाहिए, यानी फ्यूचर, यानी कि अगले 1 महीने के लिए, यानी कि अभी वो नीचे आ रहा है तो किस तरह से करें एक्यूमुलेट। जी। हाँ सर फिलहाल तो FCSE से भी दूर है ना, वो उस छोटे स्टॉक से अच्छा ये WTL जो है वो नीचे आ रहा है वर्ल्ड कॉल। कल आपको ये 2 रुपए के करीब करीब जो है ना ये पहुंच जाएगा, उम्मीद तो यही है ये, क्योंकि यहीं पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट है ये। तो वो अगर आ जाए 2 रुपए या 2 रुपए से नीचे थोड़ा आ जाए तो वो ले ले, इस FCSE से कदरे आपको ज्यादा पैसे जो है ना वो देगा ये। FCSE जो अगर 1.5 रुपए तक आ जाता है, 1.5 रुपए से 2 रुपए के दरमियान, तो वहां पर लिया जा सकता है इसको ये। जी फारूक शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कई साहब, दो शेयर हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। एक NRL है, मेरी परचेजिंग है 288 रुपए, और दूसरा जी है GHNI, उसकी परचेज मेरी है 187 रुपए। और ये दोनों शेयर्स आपने आई थिंक GHNI तो आपने रिकमेंड किया हुआ है कि बाइंग जोन में। मैं मेरे आप क्वेश्चन ये है कि अगर कल मार्केट बैक बाउंस करती है तो मतलब अगर मेरा ये लेवल होता है तो इसको मुझे निकाल देना चाहिए, या दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे लिए ये डिलीवरी है, मैं इसको 6 मंथ भी होल्ड कर सकता हूँ। तो जी। आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी सर बिल्कुल, अपने अगर पैसों से आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि फिलहाल इनको होल्ड ही करके रखें, और जल्दी बेचने में आप जल्दी ना करें। मार्केट तकरीबन अपनी करेक्शन के अख्ताम पर पहुंची हुई है, जो मेरे हिसाब से जो टेक्निकल लेवल है मार्केट के वो 43,400 मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर मार्केट को मिलनी चाहिए ये। और उम्मीद है कि मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी और मार्केट यहाँ पर रुकेगी, या वक्ती अगर थोड़ा सा और नीचे मार्केट आ जाती है सपोर्ट को काट के नीचे आएगी, लेकिन बाउंस बैक जो है वो उम्मीद है कि मार्केट जल्दी करेगी। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट अभी से फौरन रिकवर हो जाएगी और फौरन अभी से
47,000 और 48,000 और 50,000 को पहुंचेगी। यहाँ पर आप मार्केट टाइम लगाएगी, ये थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन करेगी। टाइम में ये करेगी कि ज्यादा जो है ना वो इंडेक्स को नहीं तोड़ेगी, सिर्फ ये होगा कि थोड़ा यहाँ पर वक्त गुजारेगी, आपको थोड़ा और पैनिक करेगी कि स्टॉक रुके रहेंगे, इंडेक्स चलेगा नहीं, आप समझेंगे कि जी बिल्कुल स्टॉक मार्केट डल होके रह गई है ये। वो पोजीशन रहेगी, उसमें भी जो है ना वो आखिरी आखिरी आपके सब्र का इम्तिहान है। कई लोगों का तो जहन मार्केट बना चुकी है कि बस हमारे रेट पर स्टॉक आ जाए, हमारा पैसा बराबर हो जाए तो हम हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे स्टॉक मार्केट को। अभी जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं उनका भी माइंड बनाना है स्टॉक मार्केट ने इसी तरह, क्योंकि ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट से बाहर निकले, इस तरह पैनिक होकर छोड़ दें इसको, और फिर उसके बाद जो है ये फिर अपना काम दिखाती है मार्केट, फिर ऊपर जाती है और सही करके जो है खबरें इतनी अच्छी हो जाती हैं कि जिन्होंने यहाँ पर छोड़ा होता है माल, ऊपर के लेवल पर इतनी अट्रैक्शन क्रिएट की होती है कि उनको दोबारा फिर आना पड़ता है मार्केट में, और फिर वो ऊपर के लेवल पर लेकर वो फिर रोना धोना वही वाली कहानियां शुरू हो जाती हैं फिर उनकी ना। तो यहाँ पर आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर दिल छोड़ने वाली बात नहीं है। आप यहाँ से आगे जो है ना आपके पैसे रिकवर होंगे और आप कुछ कमाने के काबिल होंगे, और आगे सारा कुछ पड़ा हुआ है ये। और आपसे एक बार बार कहा गया है कि अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी आपने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आपको जो है लॉस हुआ इस पूरे साल में ये। जी इरफान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, आज जो है ट्रीट वाला तो क्वेश्चन हो गया है। मैंने भी जल्दी जल्दी में सुबह आपका मैसेज देख के ना कि वो पता नहीं वो कुछ बन रहा था डिजाइन कि ये 100 को टच करने वाला है, तो मैंने सुबह जल्दी से ले लिया ताकि कहीं लॉक ना लग जाए कहीं लास्ट डे की तरह। तो अच्छा वो तो सर चलो छोड़ दें। अभी से मैंने उसके बाद बीजीएल लिया है मैंने 11 पे, कि इसको मैं देखा था लास्ट टाइम भी 11 पे आके बाउंस हो गया था 2-3 दफा तकरीबन इसकी रेंज के करीब करीब। तो जब वो 11 पे ले लिया तो उसके बाद में वो 10.3 पे चला गया। तो अभी ये सर लेकिन लिया थोड़ा सा है, वो आपकी बात को मैंने ध्यान में रखा था कि थोड़ा सा ले लो, अगर और नीचे आ जाए तो बाद में फिर ऐड कर लूंगा। तो ये सर ये सही है या इसको निकलना चाहिए? जी जी इरफान साहब फिलहाल तो ये आएगा ना थोड़ा नीचे, अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करती है तो ये हो सकता है 10 रुपए से भी थोड़ा नीचे आ जाए, 8 रुपए और 10 रुपए के दरमियान ठीक है। यहाँ पर भी इसके लेवल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बहुत 1-2 रुपए और आपके तोड़ेगा और वापस ये बाउंस बैक करेगा ये, और निकल जो ही मार्केट बेहतर होती है ये 15-16 रुपए का स्टॉक है, ये आराम स्कूल से 15-16 रुपए आपको देगा। ये ज्यादा बेहतर तब होता है जब 10 रुपए से भी नीचे आ जाए, कल आ जाएगा 10 रुपए से नीचे, वहां पर आप बेशक ले लें इसको। 9 रुपए, 9.25 रुपए, 9.5 रुपए, 10 रुपए, 10 से नीचे नीचे की एवरेज बनाएंगे, ताकि जब 15 रुपए तक जाए तो कम से कम आपको 50% जो है इस बीजीएल से जो है आपको गेन होगा। ये आज तकरीबन 10 रुपए 35 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है और काफी नीचे आया है, तो कल एक आध झटका और लगा तो आ जाएगा आपका तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे 70 पैसे पर। तो वहां पर और इसके अंदर ऐड करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल है बीजीएल के। ये थोड़ा और सबर करेंगे तो हो सकता है कि 8 रुपए पर भी आपको मिल जाइए। जी राना अनवर साहब दुबई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी राना अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे, तो जी 1 महीने से ज्वाइन किया हुआ है। जी जी वेलकम तो सर। ये जो आपने ये बताना है कि मैंने 1 साल बाद वापस आना है, तो उस हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर मुझे डेली ट्रेडिंग करनी चाहिए? जी हाँ सर, किधर से आपने वापस आना है? बिल्कुल। दुबई से। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी तकरीबन? अभी 20 लाख के करीब है। और कोई लिया हुआ स्टॉक आपने? जी स्टॉक अभी पहले लिए थे, वो तो तकरीबन 3 लाख अभी फंसा हुआ है और वो नीचे है अभी सारे। ठीक है। तो अभी दोबारा आपके कहने पे 1-2 लिए थे, वो अभी सेल कर दिए। ट्रीट लिया था और गैटम लिया था, गैटम भी वो 57 पे लिया था, वो फंसा हुआ है। हम्म अच्छा, चले गैटम तो आपका रिकवर हो जाएगा ना, और ट्रेड भी बेहतर है फ्यूचर के लिए, ये भी ठीक है। फिलहाल जो है ना सर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, डे ट्रेडिंग वाला काम नहीं है यहाँ पर। और थोड़े से स्टॉक, अगर अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है, वो लिस्ट आप अपने सामने रखें, उनमें से कोई से भी 2-3 स्टॉक जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर के पिक करें आप उसमें। और जब जो है ना थोड़ा सा मेरी तरफ से इधर से आ जाए आपको ग्रीन सिग्नल कि आप ले लें अपने स्टॉक्स वगैरह, तो वो लेके बैठ जाए 1 साल, बल्कि 1 साल से पहले पहले वो सारे अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करेंगे। ये डे ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर है, डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल टक्का मारी है उसमें, तो आप बिल्कुल भी कमा नहीं पाएंगे ये। जी लतीफ साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कल साहब, ये एक स्टॉक है अल्लाह वसा टेक्सटाइल। जी जी ये कोई 361 से चला है अगस्त के अंदर, और अभी जी 1800 पे पहुंच गया। जी ये किस तरह का स्टॉक है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी। सर चला गया ना ऊपर तो फिलहाल इसको छोड़ देना। ये असल में इनका वॉल्यूम बहुत लो होता है और बिल्कुल जो है ना जिस तरह ऊपर जाते हैं उसी स्पीड के साथ ये नीचे भी आ जाते हैं ये। तो बेहतर ये है कि या तो ये 300 रुपए का होता है ना तो वो कदरे वहां पर बेहतर था। अब तो ये 1800 पर पहुंच गया तो वहां पर हाथ डालना ऐसे ही है जैसे आग के आगे हाथ डालना है ना। तो अभी अगर टेक्सटाइल सेक्टर के कोई अच्छे स्टॉक नीचे हैं उनको लिया जा सकता है, जैसे CTM हो गया या यूसुफ वेविंग हो गया, गुल अहमद हो गया, इंटरलूप हो गया। इंटरलूप बहुत अच्छा स्टॉक है, वो लिया जा सकता है। जो नीचे है उनकी फिक्र करें, उनको लेने का सोचें। ये ऊपर वाले को बिल्कुल हाथ भी ना डालें इनको ये। जी तला भाई आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मुझे कल के लिए ना ट्रीट आपके कहने पे परचेज कर लिया था, तो मुझे कल के लिए उसका बता देंगे स्पोर्ट लेवल, उसका रजिस्ट्रेशन लेवल क्या है, या कल बेचना चाहिए या अभी होल्ड ही करूँ? जी तला भाई, मेरी तरफ से कौन सी आपको बाइंग अलर्ट जो है ना, वो एक चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये इसका बाइंग जोन हो सकता है 50 रुपए से 60 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है। 46 का इसका स्टॉप लॉस है। तो आपने उसको उसके हिसाब से इसको मैनेज करना। फिर मेरा पूरा वीडियो मैसेज भी आपको मिला कि आपने बाइंग कैसे करनी है। अगर करनी भी है तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ, फिर ऊपर जाता जाएगा तो आपने उसके अंदर एडिंग करनी है, स्केल जिसको हम कहते हैं बार बार ये। तो बहरहाल जब तक अभी ये 46 से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है। एक आज के नीचे लॉक का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पैनिक हो जाए इसके अंदर और ये बेचना शुरू कर दें। कल हो सकता है एक दफा और लॉक बना दे। तो इसने हर मुमकिन कोशिश कर दी है कि ऊपर जाने से पहले पहले आप लोगों को लाजमी ये उतारेगा। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही ऊपर चलता जाए और आप लोग भी साथ साथ उसके साथ एंजॉय करते जाए। तो हर मुमकिन वो कोशिश करेगा कि जितना आप लोगों को पैनिक कर सकता है वो पैनिक करेगा और फिर इसके बाद चलता भी जाएगा ऊपर साथ साथ। ऐसा नहीं हो कि नीचे नहीं जाएगा। आप देखें ना, पहले भी नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अच्छा खासा जो है ना 62 को टच करने के बाद 39 तक आया और फिर वापस बाउंस बैक करके 58 पर गया। और अभी फिर एक लॉक नीचे लगाया। फिर हो सकता है कल फिर लॉक नीचे लगा के ऊपर निकल जाए, फिर आपको ऊपर नीचे उतारता जाता जाए, ऐसा करता जाएगा इसी तरह। तो बेहतर ये है कि अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो बस चुप करके इसके अंदर बैठ जाए और साल तक इसके वो बिल्कुल देखे भी ना। बिल्कुल। जी रफीक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, आपने हमें थंब रूल सिखाया है कि मार्केट नीचे जा रही हो तो बाय नहीं करना, लेकिन जब हम जी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को और कंपनीज को और ब्रोकर्स को भी, तो ये हर नीचे गई हुई मार्केट में बाय करते हैं और जब ऊपर होती है मार्केट तो सेल करते हैं। तो ये जी क्या डिफरेंट उस पे चल रहे होते हैं फॉर्मूले पे? जी। जी सर, ये असल में ये बड़े बड़े प्लेयर है ना, ये जो है ना ऊपर नीचे के झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो झटके आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं ना। अगर म्यूचुअल फंड नीचे बाय करता है तो हो सकता है ऊपर इनको प्रॉफिट टेकिंग का मौका ही ना मिलता। पिछले 3-4 साल हो गए म्यूचुअल फंड ने कख भी जो है ना वो कमा के नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये अगर नीचे बाय करके ऊपर बेचते हैं तो ये जिन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको क्यों नहीं दिया इन्होंने? किस म्यूचुअल फंड ने लगातार 3 साल जो है या 4 साल पिछले देता रहा अपने मेंबर्स को? मुझे भी बता दे कोई एक आध का नाम। मैं कहूंगा कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई एहसनुल मखलूक में शामिल है ऐसे म्यूचुअल फंड जो है। बहरहाल सर इस तरह नहीं होता। ये जिस तरह मार्केट नीचे जा रही है तो बिल्कुल भी आप उनकी तरह जो है ना वो बीच में एंटर होने की कोशिश ना करें। वो झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इनके। ये जैसे नीचे आ रही है मार्केट, जो स्टॉक पकड़ेंगे वही नीचे जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि एक दफा मार्केट को अपना नीचे का ग्राउंड बनाने दें, फिर उसके बाद सेफ है मार्केट, फिर आप डालते जाए पैसा उसके अंदर ही। जी ख्वाजा बाजी साहब अवेलिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपकी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट मैंने देखी है, इसमें सिटी फार्मा को मेंशन नहीं किया गया और जी साथ ट्रीट को भी, तो उसके बारे में जरा। जी। सर ट्रेड का अलग से मैंने आपके साथ चार्ट जो है वो शेयर किया है ना, तो वो उसको उसी तरह फॉलो करें। ये आप लिस्ट के अंदर 42 स्टॉक मैंने डाल दिए। ये स्टॉक तो इतने हैं कि अगर मैं सारे डालूं तो 100 से ऊपर स्टॉक बन जाए तो आप कौन से खरीदेंगे और क्या करेंगे ये? तो उसकी फिर इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रहती ना। सिटी फार्मा जो है, अभी सिटी फार्मा ने कोई अपना कोई खास हाई नहीं बनाया। ये अभी 54 तक हाई तक गया, फिर मुड़ के वापस आ गया नीचे। सिटी फार्मा का वो स्कोप नहीं है। जब ये कभी जाएगा 100-150 रुपए से ऊपर और फिर वहां से नीचे आएगा 40 पर, फिर हम कहेंगे कि जी ये अपने हिस्टोरिकल हाई से नीचे आया हुआ है, ये हाई बना भी सकता है। अभी तो ये छोटा सा चूजा है ये। तो जब तक जो है ना इसका स्कोप नजर ना आए,
इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल के फिरोज हो गया, ग्लैक्सो हो गया, वो मैंने शेयर किए हुए, वो कदरें हमने देखे हुए, उनकी चाल भी देखी हुई है, तो उनमें डालें पैसा, वो ज्यादा बेहतर है ये। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक अहमद साहब। राशिद मोहम्मद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपने एक स्टॉक की लिस्ट शेयर की हुई है विद बाइंग रेंज। पूछना ये था कि अगर जो कोई भी स्टॉक में अगर कोई स्टॉक। जी अनम्यूट हो गए आप, दोबारा बटन दबाएं, म्यूट हो गए, अनम्यूट करें आप। जी सर। जी सर। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपकी बाइंग लिस्ट है उसमें बाइंग रेंज भी है। अगर कोई स्टॉक आपकी उस बाइंग रेंज में आ जाए तो हम क्या कोई थोड़े से क्वांटिटी में उसको ले सकते हैं या फिर हम आपके सिग्नल का वेट करें कि बाइंग जी कब शुरू करनी है? जी। जी सर, वो बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है ना, तो अगर उनमें से हर वो स्टॉक जो मैंने एवरेज प्राइस आपको लिखी हुई है, एक एवरेज प्राइस या एवरेज प्राइस से नीचे नीचे अगर आ जाए तो बिल्कुल ले सकते हैं, उसको लेने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं ये, तो इसको आपको थोड़ा कैरी करना पड़ेगा ये। और इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वैसे ही है कि शुरू में स्मॉल क्वांटिटी, ऊपर जाएंगे तो स्केल करेंगे, नीचे जाएंगे तो स्टॉप लॉस की फिक्र करनी है बस, और एड या एवरेज नहीं करना इसके अंदर ये। अगर ये आप पॉलिसी रख सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर जो बाइंग रेंज में एवरेज या एवरेज से नीचे नीचे आ गए, उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है ये। जी मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद फारूक साबर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने STPL के बारे में पूछना था। जी STPL मेरी बाइंग है 14 रुपए की, जी तो अभी उसके लिए रुकना चाहिए? वैसे मैंने लॉन्ग टर्म के माइंड से लिया था वो। जी। जी सर, बिल्कुल जो है ना वो बेहतर हो जाएगा STPL। अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाए, अभी तो 12 रुपये 25 पैसे की इसकी क्लोजिंग हुई है ना, अगर ये आ जाता है तकरीबन 11:30 और 10-11 के दरमियान, तो यहाँ पर और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल है STPL जो है वो इकट्ठा करने के। ये 10 रुपये से लेकर 12 रुपये के दरमियान भी ऐड करना चाहें तो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त रेट है, इसको बाय करके होल्ड करें, थोड़ा टाइम दें इसको। तो ये आराम स्कूल से जब ये 16-17 रुपए तक जाए तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ज्यादा लंबे ख्वाब ना देखें इसके कि ये 25 पर जाएगा या 50 पर जाएगा, बस 16-17 पर भी चला जाए और आपकी बाइंग हो 11 रुपए की, तो कम अज कम आपको 50% का गेन यहीं से मिल जाएगा ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, HTL में फंसा हुआ हूँ कुछ देर से। काजी साहब क्या करूँ, इससे निकल जाऊँ? मुझे 66 की पाएंगे। जी सारी तरह महंगा आपने इसको नहीं लिया हुआ ना, अभी ये 58 का चल रहा है ये, और उम्मीद है कि जो ही मार्केट बेहतर होगी तो आपका HTL जो है वो वापस बाउंस बैक करेगा ये। बेहतर ये है कि इसको आप जो है ना वो होल्ड ही करके रखें ये। अगर मार्केट यहाँ पर कल या परसों कोई सपोर्ट बना लेती है तो आपका HTL फौरन रिकवर कर जाएगा ये। तो फिलहाल इसको आप होल्ड करें, ये अच्छा स्टॉक है ये। जी साहिल साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो मैंने आपका चार्ट देखा था ठट्ठा सीमेंट का, तो वो मैं उसमें थोड़ा सा जो है ना वो एंट्री ले बैठा हूँ, उसका काइंडली बता दें। 2780 के आपने बोला था ना, वो हेड एंड शोल्डर बना है, 2780 से ऊपर जाएगा तो 34 तक जाएगा, तो वो तकरीबन 2780 के ऊपर ही जो है ना वो मैं उसकी एंट्री ले ली है आज, लेकिन उससे फिर वो ऐसा नीचे गिरा है। तो इसमें अभी मैं निकल जाऊं कि इसको फिर होल्ड करके रखूं? जी सर, आपने इसका जो है ना 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखे बस ना, 25 रुपए से नीचे आए तो आप इसके अंदर से निकलने वाली बात करें ना। वो आपको ये कहा गया था कि उससे ऊपर अगर वो क्लोजिंग देना, ये नहीं होता कि उससे ऊपर चला जाए और चला के बाद वापस आ जाए, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती स्टॉक की तब तक एंट्री नहीं बनती उसके अंदर। ये तो कई दफा मैं बता चुका हूँ, ये नहीं होता कि वक्ती ऊपर चला गया फिर ऊपर होके वापस नीचे आ जाए, तो ये फॉल्स मूवी बाज औकात देते हैं ना। तो बेहतर यह है कि 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखें आप। अगर 25 रुपए से नीचे आता है तो आप इसको बिल्कुल एग्जिट करें। जब ये दोबारा 22-23 रुपए पर आ जाए तो वहां पर फिर आप दोबारा ले लें इसको ये। जी नईम अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
क्या हाल चाल है सर? ठीक है। अब माशाल्लाह मार्केट तो ठीक चल रही है इस वक्त। सर मैंने ये पूछना था सर, GHGL जो है ये जी मेरी 50 की बाइंग है। इस वक्त जी ये तकरीबन 45, 50, 60 पे चल रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके STL पे चला जाऊं तो क्या कैसा रहेगा? क्योंकि अब तो ये टाइम काफी लंबा लेगा अभी। जी जी सर, बिल्कुल जो है ना वो लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि इसकी खसूसियत ये है कि GHGL की कि ये एक सॉलिड किस्म का स्टॉक है, ये ज़्यादा पैसे नहीं तोड़ता ये। HTL जो है ना फिलहाल तो मुसलसल नीचे ही आ रहा है ना, अभी वो जैसे 65 का उन्होंने लिया, 58 का आ गया ये, ना करते 7 रुपए इसने तोड़ दिए ये। और अगर मार्केट और भी नेगेटिव हुई आने वाले दिनों में तो ये हो सकता है 50 रुपए पर भी आ जाइए। तो ऐसी सिचुएशन में आपका GHGL वहीं पर ही खड़ा रहेगा, उसके 40 रुपए के आने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर आज इतनी गंदी मार्केट के अंदर भी आपका GHGL जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ, 6 पैसे ऊपर ही, यानी 45 रुपए और 37 पैसे पर क्लोज हुआ ये। अगर आप इसकी जगह कोई रिप्लेस करना चाहते हैं तो और भी कोई अच्छे अच्छे स्टॉक आप जहन में रखें, जैसे यूनिटी है वो आज 29 रुपए पर आ गया, अगर वो कल या परसों 26-27 रुपए पर आ जाता है वो कदरे बेहतर है, वो आपको ज्यादा गेन देगा ये। इसके अलावा आप गुल अहमद को भी देख सकते हैं, गुल अहमद जो है वो भी तकरीबन 57 का ही बनाकर 50 रुपए तक आ गया है। अगर 1-2 दिन में वो 45 या 47 के दरमियान आ जाए तो भी उसको भी लिया जा सकता है। एवीएन पर नजर रखें, एवीएन ने हाई बना के वो भी तकरीबन नीचे उतरना शुरू हो गया, अगर आने वाले दिनों में एवीएन 100 रुपए और 110 रुपए के दरमियान आ जाए तो उसमें भी पैसे बनाए जा सकते हैं ये। जी हाफिज उस्मान साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायद साहब, आप ये जो ट्रीट में वॉल्यूम लगा हुआ था लास्ट में वो कम होता गया, बहुत बहुत कम हो गया, तो वो क्या सेलिंग थी? मतलब दूसरी तरफ बाइंग हो रही थी उसकी, तो उस वजह से कम हो रहा था, या लोग ऑर्डर अपना कैंसिल कर रहे थे? और दूसरा, जब ये मार्केट बहुत नीचे आ जाएगी, यानी जैसे आप कह रहे हैं कि, तो उसमें आप फिर नए स्टॉक सुजेस्ट करेंगे या हमें ये लिस्ट यूज करनी चाहिए? तो जी ये भी सर, थोड़ा ये थोड़ा सा बता दें। सर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए ना, बस वही वाले स्टॉक हैं, और कोई बाहर से तो नहीं आ रहे, और इतनी मार्केट नीचे नहीं आएगी, बस ये मार्केट अपने एंड में लगी हुई है ये। ज्यादा ये 300-400 पॉइंट रह गए मार्केट के, और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो 42,800 की बहुत अच्छी सपोर्ट है मार्केट की। तो यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट बस यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी ये, या ये होगा कि बहुत हुआ तो 40,000 तक मार्केट आएगी। लेकिन ये है कि आपने वो सारे जो है ना जो आपको बाइंग जोन बताए हुए हैं, अभी मैं बता चुका हूँ कि एवरेज प्राइस से नीचे नीचे अगर आपका दिल करे तो वो स्टॉक आप ले सकते हैं, सारे स्टॉक अच्छे रिकमेंड किए गए आपके साथ ये। जी फकीर मोहम्मद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी FM अस्सलाम साहब। वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, अगर कोई स्टॉक बाइंग किया जाए तो वो फिर नीचे आना शुरू हो जाए तो कितने % नीचे आए तो उसको सेल कर देना चाहिए? जी जी और सर। दूसरा, हम नेटवर्क को आपने उसने नहीं डाला लिस्ट में। जी सर, लिस्ट असल में बहुत लंबी होगी है ना, मेरे हिसाब से कोई अच्छे से 20-25 स्टॉक होने चाहिए, लेकिन फिर भी ना करते वो 42 स्टॉक हैं ये। तो हम नेटवर्क बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर ये आ जाता है 4 पैसे 5 रुपए के दरमियान तो इसको बिल्कुल लिया जा सकता है, इसको होल्ड भी किया जा सकता है, और ये जब ये 8 रुपए तक आराम से चला जाता है, ये 8 रुपए के करीब पहुंचे वहां पर बेच दें इसको, इसके ज्यादा लंबे ख्वाब ना देखें कि ये जो है ना 150-200 रुपए का हो जाएगा ये, तो 8 रुपए पर आप इसको बेच देते ना करते 70-80% गेन आपको ये हम नेटवर्क भी दे सकता है ये। और बाकी जो है बता दिया ये। जी अली जहा साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने ADMM का पूछना था, उसकी बाइंग रेट कहाँ पे बनती ADMM। हाँ जी है? ADMM जी सर आर्टिकल। फिलहाल तो ये मुसलसल डाउन में ही चल रहा है ना, आज भी तकरीबन 78 पर इसकी क्लोजिंग हुई, और जिस तरह ये नीचे आ रहा है तो हो सकता है ये आ जाए तकरीबन 50 रुपए से लेकर 65 रुपए के दरमियान दरमियान, ये सारा जो है इसका एक अच्छा बाइंग जोन बनता है ये। तो फिलहाल ये मुसलसल जब तक इसकी कोई ग्राउंड नहीं बन जाता, कहीं पर ये रुकता नहीं है, तब तक बिल्कुल इसके अंदर जो है वो एंट्री ना डालेंगे। जी इजाज भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। और काजी साहब, मैं तकरीबन एक हफ्ते से जो है ना दुबई में फंसा हुआ हूँ, अच्छा अच्छा। तो स्टॉक को देख ही नहीं पाया क्योंकि पूरा 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 ग्रुप हमारे साथ था, तो काम के सिलसिले में मतलब टाइम ही नहीं मिला देखने का। आज देखा है सुबह, तो वो तो अजीबोगरीब ही सूरत हाल है, चलेगा खैर कोई नहीं। अच्छा, मेरे पास 3 स्टॉक पड़े हुए हैं। एक है मेरे पास ट्रीट, मैंने 47 की परचेज हुई थी, तो ठीक है। मैंने देखा ही नहीं उसको ना पीछे पूरे एक हफ्ते से, तो अभी भी प्रॉफिट में ही है।
इसके अलावा मेरे पास नेटसोल और एवियन पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए हुए थे और ये रिकवरी बड़ी जल्दी कर जाते हैं। क्या ख्याल है आपका, इनमें मुझे कंटिन्यूज करना चाहिए या इनको सेल करना चाहिए लॉस के अंदर? जी हाँ जी जाज भाई, ये तकरीबन अपने बॉटम में ही लगे हुए हैं ना। बहुत बहुत नेट सोल के अंदर 5-6 रुपए निकलने के बस गुंजाइश है, ज्यादा चांस नहीं है कि अब ये ज्यादा डिस्काउंट होगा। और एवियन 10 रुपए और डिस्काउंट कर सकते हैं 110 रुपए तक की। तो बाकी ये अच्छे स्टॉक है, ये रिकवर करेंगे, बस आपने इनको होल्ड रखना है। ज्यादा पैसे तोड़े आपके तो इसके अंदर और ऐड करें, बस इनको बेचे ना। यहाँ नीचे आप इनको और भी ले सकते हैं। अगर एवियन अगर आप देखें कि 100 रुपए से भी नीचे आना चाह रहा है तो वो तो बहुत अच्छे लेवल हो जाएंगे लेने वाले। और नेट सोल अगर आपको 90 रुपए 100 रुपए तक अगर मिल जाता है तो ये ऐसा स्टॉक है जो आगे फ्यूचर में 250-300 रुपए तक आप देखेंगे ये दोबारा बाउंस बैक करेगा नेट सोल। क्योंकि नेट सोल की तकरीबन करेक्शन का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है और ये मार्केट की रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। जो मार्केट बेहतर होगी, पैसा आएगा तो ये दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे स्टॉक ही। जी आमिर भाई कराची से आपको आमिर महमूद साहब। जी आमिर महमूद साहब कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मेरा पूरा नाम नहीं लिया तो मैंने कहा शायद ये कोई और हामिद है। जी जी आप मेरा पूरा नाम लेते हैं। जी काजी साहब ये बताइएगा कि WTL में मैंने तकरीबन 5-6% जो है मेरे इन्वेस्टमेंट का वो मैं कर चुका हूँ। थोड़ी हाई प्राइसेस पे हैं वो, अब ये नीचे आ गए तो मैं अभी और इसमें ऐड कर लूँ? कितने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट का अपना मैं WTL पे डाल सकता हूँ? सर ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कितना डालना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा यानी स्टॉक है और बहुत अच्छे रेट पर आने जा रहा है ये। इससे पहले मैं बता चुका था कि इसकी रिस्क ना हो। हाँ सर रिस्क है तो इश्क है ना, हम ये कहते होते हैं। रिस्क तो लेना पड़ता है, स्टॉक मार्केट है ये। तो बहरहाल इसके अंदर रिस्क जो है, फिलहाल रिस्क है कि यहाँ से ये नीचे आएगा 2 रुपए पर, इसकी अच्छी एक्सपोर्ट है यहाँ पर। और अगर 2 रुपए से नीचे कहीं आपको मिल जाता है, एक दफा ये नीचे डिप लगाएगा जोर से तो वापस बाउंस बैक करेगा ये दोबारा इसी रेट पर। ये अगर 2 रुपए से नीचे ये आ जाता है 1 रुपए 90 पैसे 1 रुपए 80 पैसे तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। फिर ये पड़ा रहे आपके पास, पैसा डालें जितना मर्जी इसका अपना पैसा डालना चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट का। और ये आप यकीन रखें कि ये आने वाले दिनों में कम से कम 4 रुपए तो इसके करीब करीब का टारगेट है, फिर आगे 8 रुपए का टारगेट है, फिर 16 रुपए का हमने इसका टारगेट रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कम से कम 3 साल रख सकते हैं तो 3 साल में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 16 रुपए को जो है वो टच करेगा। क्योंकि जो इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ये लेके जाएगा इसको, ये नहीं है कि हवा से जाएगा ये। तो ऐसे करके ये जाएगा ये स्टॉक ये। और सबसे बेहतरीन इसका रेट है 2 रुपए से नीचे नीचे अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल बेफिक्र होके अच्छी खासी हल्दी अमाउंट डाल के बैठ जाए बस इसके अंदर और बिल्कुल टेंशन ना लें। फिर जी वकार अली सब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह शर्ट आपको ब्लैक बड़ी सूट करती है। थैंक तो यू सर आपने पूछा बताया था पीछे से करके 4 पे के नजदीक आ जाए पेस और 4 रुपए के नजदीक आए तो आप इसको ले सकते हो। तो सर अभी ये 4 पे 27 पैसे पे तकरीबन आ गया, तो क्या समझते हैं आप इस पे हम एंट्री कर सकते हैं? और दूसरा सर छोटा सा एक सवाल है, FCSC इसमें एंट्री हो सकती है सर? जी हाँ सर, FCSC का मैं बता चुका हूँ। पेस पाकिस्तान बिल्कुल 4 रुपए से नीचे है तो इसके अंदर एंट्री जो है वो बनती है। आप इसको जब वो होल्ड कर सकते हैं, 4 रुपए से नीचे आने देना इसको, तो ये इसके बहुत अच्छे लेवल है लेने वाले ये। तो लाजमी इसको लें, बिल्कुल लिया जा सकता है ये। जी रियान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आज वो बस मैं आपकी वही फॉलो कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक टिप्स हैं। तो आज फिरोज सन्स और वो ले लिए थे ग्लेसो, तो फिरोज सन्स तो ऊपर ही आ गया, 343 पे लिया था, 351 पे बंद हुआ वो। बल्कि मैं उसको अक्यूमुलेशन मोड में लेके जा रहा हूँ। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट का हमने 10-15% डाला है ताकि उसका एवरेज वैसे ही बन जाए जैसा आपने मेंशन किया हुआ है। जी तो मुझे और भी 1-2 ऐसे कोई शेयर बताइए, जैसे सर्ल है तो सर्ल में भी वही फॉलो करूं सेम जो आपकी स्ट्रेटेजी है? जी और अगर वो नहीं आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, वो हाईएस्ट बाय जोन से भी नीचे नहीं आ रहे, तो उसमें क्या किया जाए? कौन सी रेंज में 10% ऊपर रख के ले लिया जाए अगले दिनों में मतलब? जी जी सर, थोड़ा वेट कर जाना और कोशिश करें कि हर सेक्टर में से जो है ना वो एक स्टॉक को आप पिक करें ना। अगर आपने फिरोज ले लिया है तो फिर सरल लेने की जरूरत नहीं है। हर सेक्टर में से, बस आप फिर आप ऑटो सेक्टर में आ जाए
ऑटो में कोई देख ले कोई अच्छा सा स्टॉक, होंडा का आ रहा है, पाक सुजुकी मोटर है, गंधारा है, वो सेक्टर में से कोई पिक कर लिया आपने, तो फिर कोई तीसरा सेक्टर को देखें। ये जैसे ये ग्लास सेक्टर है जिसमें तारिक ग्लास है, गनी ग्लास है, इनके अंदर भी इंट्री, बलूचिस्तान ग्लास है। तो मुख्तलिफ सेक्टर का एक एक स्टॉक बस पकड़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक ही सेक्टर के 3-4 स्टॉक आप पकड़ेंगे। अगर वो स्टॉक सेक्टर प्रेशर पर आया, जैसे सीमेंट सेक्टर प्रेशर में है, तो एक भी नहीं चलेगा, चाहे सारे सीमेंट उठा के आप देख लें ये। तो इसलिए अपने यानी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें डिफरेंट सेक्टर्स में। तो बेहतर सेक्टर आपका है फार्मा सेक्टर, बेहतर है ऑटो सेक्टर आपका, बेहतर है ग्लास सेक्टर आपका, बहुत जबरदस्त है। स्टील सेक्टर भी, उसके भी चांसेस है परफॉर्म करने के, उसको भी देखा जा सकता है ये। जी सोहेल अनवर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आपको मशवरा दिया था, मैंने सेव कर दिया। लॉस तो मुझे बहुत हुआ, जी सोहेल साहब, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक तो सर आपका शुक्र मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी सोहेल साहब, आपके पास शुक्रिया की आवाज़ें आई है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही थी आपकी ये। बहरहाल सर, मोस्ट वेलकम जी। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो जो है ना, ये बस समझे अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको फ़ायदा, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जी एहसान सही साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जो हम स्टॉप लॉस बाय और स्टॉप लॉस सेल लगाते हैं, ये कोई देख सकता है, ये शो होता है किसी प्लेयर को या ऐसे किसी? जी जी सर, बिल्कुल ये शो होते हैं ना, जो एडवांस टर्मिनल होते हैं उनमें लग रहा होता है ना, पता होता है कि कौन से ऑर्डर लगे हुए हैं, किस प्राइस पर लगे हुए हैं, तो ये सारे शो हो रहे होते हैं ऑर्डर्स वगैरह ना। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई साहब, ये पूछना, मैंने एडबॉट बहुत ऊपर रेट पे उठा लिया था, वो ब्रोकर की गलती से 270 का उठाया हुआ, तो हालात नहीं, इसको तो होल्ड करना पड़ेगा। और सेकंड है सर, ये एमएनसी आपने कहा था 100 से नीचे आएगा, तो पॉसिबल सर 90 से 90 तक आएगा सर ये? सर पॉसिबल, जैसे मार्केट में सब कुछ पॉसिबल होता है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये 90 तक भी आ सकता है, ये 60 रुपए तक भी आ सकता है ये। ये पिछले साल जो है ना 20 रुपए तक भी आया था। तो यहाँ पर मार्केट है सर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ये। तो इसलिए यहाँ पर किसी की कोई हतमी बात नहीं होती कि ये यहीं पर ही आएगा, यहाँ से नीचे भी इससे हो सकता है नीचे ना ही आए, यहीं से ऊपर भी चला जा सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कल ही ये ऊपर के ऊपर लॉक बनाना शुरू कर दे। तो ये मार्केट है, यहाँ पर तो सरप्राइज मिलते हैं ये। फिलहाल तो मार्केट ने हमें सरप्राइज नहीं दिया, जैसा हम देख रहे हैं कि वैसे ही होता जा रहा है ये। जो जो सपोर्ट लेवल बताए हैं वही पर मार्केट उसी तरह परफॉर्म कर रही है ये। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कल सर आपने ना कुछ दिन पहले स्पॉट 1 स्पॉट 4 की एक लिस्ट भेजी थी जी, तो क्या अभी उसी पे अमल किया जाए? जी जी सर, उस पर भी अमल कर सकते हैं ना। अगर कोई स्पॉट 4 पर अगर कोई स्टॉक आ गया तो उसको बिल्कुल लिया जा सकता है। और इसी तरह जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वाली स्टॉक की लिस्ट है उसको भी फॉलो करें, अगर उसको भी में से भी लिए जा सकते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि एवरेज प्राइस से नीचे नीचे जो आ गए तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। और अगर कोई वो स्पॉट 4 वाले लेवल पर आए हुए हैं जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे, तो उसमें भी जो है वो आप लोग ले सकते हैं ये। जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत है? आप ठीक हैं? जी जी खैरियत सर। अच्छा काजी साहब, ये मार्केट तो आज 650 पॉइंट कुछ गई है, अब क्या आप देखते हैं कि ये कल भी मतलब है किस तरह अभी ये डाउन ट्रेंड पे ही चलेगी अपनी? और एक ये टैली का बता दें कि ये टैली सर बाइंग है 1880 की, इसको होल्ड करूं या कल इसको मतलब लास्ट में इसे एग्जिट कर जाऊं? जी सर, टैली का जो है ना आज तो मेरा ख्याल लोअर लॉक पर ये क्लोज हुआ टैली ना तकरीबन। सर बेहतर ये होता है ना कि जैसे मार्केट आपको नजर भी आ रहा है कि मार्केट फिलहाल पोजीशन इसकी सही नहीं है और हम भी आपको कोई फ्रेश बाइंग नहीं करवा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि जो ऑलरेडी स्टॉक पड़े हुए हैं उनको बिल्कुल निकालने वाली बात करें। बिल्कुल रिलाय ना करें कि जी
मार्केट सही नहीं है तो आपका स्टॉक कैसे फिर ऊपर चलेगा ना। तो बेहतर यह है कि अगर अब टैली जो है फिलहाल आप हो सकता है मार्केट कल थोड़ी सी सपोर्ट ले तो ये दोबारा ये 18 रुपए के करीब करीब पहुंच जाइए। अगर ये आपके रेट के करीब आ जाता है तो बेशक इसको जो है आप एक दफा एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट पर भी साथ साथ नजर रखें। ये मार्केट की सपोर्ट है 43,400। अगर आपको लगे कि मार्केट 43,400 से नीचे नीचे क्लोजिंग देने वाली है तो फिर जो कुछ पड़ा हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि फिर अगर इससे नीचे मार्केट आ गई 43,400 से नीचे नीचे क्लोजिंग दे दे 43,000 तक की क्लोजिंग दे दे मार्केट तो भी खतरा है मार्केट के लिए। फिर 2-3 हजार पॉइंट और जाएंगे आराम से मार्केट के अंदर से। फिर तो ऐसी सिचुएशन में आपका टैली हो सकता है फिर दोबारा 10-12 रुपए पर आ जाइए। जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम काजी साहब मेरे पास जीएल था और उसका मैंने ना 45 का स्टॉप लॉस लगाया था तो वो आज हिट हो गया। तो दोबारा इसकी बाइंग कब करूं? जी सर इसकी बाइंग जो है ना की जा सकती है ना, अगर ये आ जाए 40 रुपए 42 रुपए के दरमियान तो वहां पर आप इसको बाय करें, या दूसरी सूरत में अगर ये 54 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो वहां पर भी इसकी बाइंग की जा सकती है। अभी जो है ना ये बीच में लटका हुआ है, तो जब तक ये लटका हुआ है तो यहाँ पर पैसा डालना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है ये। जी शुएब साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब मेरे पास पीटीसीएल है, पुरानी बाइंग है 15 की, इस वक्त वो 9 पर है, तो कल बीजीएल इसी रेंज में आ जाएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पीटीसीएल से बीजीएल में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि काफी अरसे में फंसा हुआ हूं। बिल्कुल सर कर सकते हैं, बिल्कुल जो है ना ये बहुत अच्छा आपका फैसला होगा अगर आप पीटीसी से जो है बीजीएल में रिप्लेस कर ले तो बीजीएल के ऊपर जाने के चांस पीटीसी से तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 90% ज्यादा है ये। यानी बीजीएल अच्छे हालात में 16-17 रुपए 15-16 पर आराम से चला जाएगा ये, लेकिन पीटीसी को जो है ना बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत ज्यादा फ्लोट वाला स्टॉक है और ये नहीं चलता इतनी जल्दी जल्दी आराम से ये। और इसी तरह अगर किसी के पास अगर वो बैंक ऑफ पंजाब वगैरह कोई रखे हुए इस तरह के कोई स्टॉक जो नहीं चलने वाले तो उनको बीजीएल के साथ जो है जो इसके बराबर बराबर वाले हैं उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है ये। अगर कोई एस्कोल वगैरह में भी फंसे हुए हैं वो भी बीजीएल के साथ जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं ये, क्योंकि बीजीएल बड़े अच्छे रेट पर आया हुआ है, ये आपके पैसे जल्दी रिकवर करेगा ये। हर वो स्टॉक जो आपने 8-9-10 रुपए में अगर आपका स्टॉक फंसा हुआ है, जैसे किसी ने FNEL भी लिया होगा, ये FNEL भी जो है ना बहुत ही जो है ना स्लो किस्म का स्टॉक है ये, अगर कोई उसमें भी फंसा हुआ है तो वो भी बीजीएल से रिप्लेस कर सकते हैं ये। तो बहुत से ऐसे स्टॉक हैं अगर आप उनके अंदर फंसे हुए हैं जो ठंडे किस्म के स्टॉक हैं तो बीजीएल के अंदर बहुत चांस है कि वो रिकवर करेगा। अगर कोई छोटे स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसे जो नहीं चल रहे काफी अरसे से आपने रखे हुए तो उनको आप नजर में रखें। जैसे कोई नूर स्पिनिंग या कोसम अगर वो आ जाता है 4 रुपए से 4.5 रुपए के दरमियान उसको साथ रिप्लेस किया जा सकता है। CTM जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है, कॉलोनी टेक्सटाइल वक्ती वो नीचे आ गया, ऊपर वाला स्टॉक था ये, अगर वो भी आपको 4 रुपए 4.5 रुपए के दरमियान मिलता है तो उसके साथ भी अपने जो ठंडे तरीन स्टॉक है रिप्लेस किए जा सकते हैं ये। WTL जो है आपका नीचे आ रहा है 2 रुपए के करीब आ जाए तो बिल्कुल लिया जा सकता है। ऐसे कोई स्टॉक जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई लॉस हो रहा है तो एक WTL 2 रुपए या 2 रुपए से नीचे लेके बैठ जाए उसके अंदर, तो आने वाले दिनों में ना करते 3 रुपए का तो ये हो ही जाएगा। तो 3 रुपए का इसका होना इसका मतलब ये है कि 50% गेन आपको उसी वक्त मिल जाएगा ये। 4 पे चला गया तो 100% गेन है, 8 पर चला गया तो 200% गेन है, 16 पर चला गया तो कितना 800% गेन बन जाएगा ये। इसी तरह जो है के इलेक्ट्रिक जो है अभी फिर नीचे आ गया 3 रुपए जो है वो 23-24 पैसे पर तकरीबन ये अभी आ चुका है ये। अगर ये दोबारा 3 रुपए 32 पैसे इसकी क्लोजिंग हुई है ये, और अगर ये के इलेक्ट्रिक जो है आने वाले दिनों में 3 रुपए 10 पैसे के दरमियान आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ये भी किसी टाइम फिर झटका लगा के 4 रुपए तक चला जाएगा तो उसका 4 रुपए पर जाना कम अज कम ना करते 50-60% जो वो गेन है ये समझिए। जी साजिद इकबाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है कैसे साहब? आप ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लग रही है काफी दिनों के बाद जो है आज मैं जूम में ऑनलाइन हुआ, वैसे मैं आपकी यूट्यूब तो फॉलो करता रहता हूँ, टाइमिंग ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा प्रकाश साहब, एक मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो सीमेंट सेक्टर को मार पड़ी है, जो कोल की कहानी जो है इसमें है, तो क्या ये जस्ट मतलब ये कहानी है या इसका कोई बैकग्राउंड भी है? मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी कोल की प्राइसेस जब अप एंड डाउन होती थी तो क्या सीमेंट सेक्टर उसको इम्पैक्ट उसका लेता था?
जी और दूसरा ये है कि आप और सनाउल्लाह मरवा साहब भी अभी भी उनके मैसेज आते हैं कि WTL इन द लॉन्ग रन 3-4 इयर्स में 15 को टच करेगा। तो कंपनी के पल्ले तो कुछ है कोई नहीं, तो आपको किस तरह ये श्योरिटी है कि 3-4 साल में ये 15 को टच करेगा? क्या मतलब है कि आप उसके पीछे जो प्लेयर जो उसको अकोमोडेट कर रहा है उसकी कोई खबर है आपके पास? जी बस ये 2 सवाल है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी तरह ही होता है ये, खास तौर पर सिमर सेक्टर में जब प्रेशर, ये किसी भी सेक्टर में, यानी कि जब इंटरनेशनली प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाता है। ये सिमर सेक्टर जब भी नीचे आया तो उनकी जो है ये जो एक्सपेंडिचर प्राइसेस होती है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ती है, जैसे अभी कोल इंटरनेशनल बहुत बढ़ गया तो इस वजह से इन पर ठीक ठाक जो है वो बोझ आ जाता है ये। तो इस वजह से जो है ना आपने देखा ये वैसे एक साइकिल की तरह काम करती है। यहाँ पर सिमर सेक्टर डिस्काउंट होगा, फिर ऊपर से हो सकता है इनकी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए तो ये दोबारा जो है ये रिकवर करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से DG हो गया, चिरा सीमेंट हो गया, कोआर्ट सीमेंट, लक्की काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये, तो उनके अंदर एक करेक्शन का एक बहाना उनको चाहिए था, तो बहाना उनको मिल गया जी, कोल प्राइसेस बढ़ी है तो आप जिन्होंने इनका माल इकट्ठा किया हुआ था वो इसको उन्होंने ऑफलोड किया और किसी और सेक्टर की तरफ जो है उनको उन्होंने अपना पैसा जो है वो रोटेट किया होगा इसमें। फिर जब उधर से कमा लेंगे तो फिर इसकी बारी आ जाएगी सीमेंट में, फिर उसके बाद सीमेंट की खबरें भी अच्छी आना शुरू हो जाएंगी, क्या कदरे बेहतर हो गया कोल वगैरह और सब कुछ ठीक हो गया ये। बाकी बिल्कुल जो है ना हम लोग टेक्निकल्स को देख रहे होते हैं ना, टेक्निकल्स में जिस स्टॉक के अंदर एक्युमुलेशन हो रही होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है ये। तो अगर तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या पोजीशन चल रही है, जैसे WTL के अंदर अभी से नहीं, WTL के अंदर ना करते हुए पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो है ठीक ठाक किस्म की एक्युमुलेशन हो रही है, और ये नहीं कि छोटा मोटा पैसा नहीं लग रहा, ठीक ठाक अरबों के हिसाब से इसके अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट चल रही है ये। और फिर अंदर की जो खबरें होती हैं कि इनको इसको कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो है या कोई बड़ा ग्रुप जो है इसको लेने जा रहा है ये, वो भी यानी इंडिकेट कर रहा होता है, सारी बात है कोई कोई ना कोई इसके अंदर लाजमी इंटरेस्टेड है कि जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है लेकिन पैसा अपना नहीं निकाल रहा है इसके अंदर से। वो जो पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है, जितना हमने पीछे बाइंग इसके अंदर देखी, वो पैसा निकला नहीं है टेक्निकली। अगर हम उसकी स्टडी करें ना, ये पैसा निकला थोड़ा बहुत, जो थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टर है उन्होंने बेचा लिया वक्ती, तो वो उसने अपना पैसा अभी तक क्यों नहीं निकाला। WTL 2 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गया तो वो पैसा क्यों नहीं निकला, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो और एक्युमुलेट कर रहा है ये। यहाँ पर भी मजीद जो है वो इसको जो है आपको पैनिक करने के लिए जो है रेट तो नीचे ला रहा है लेकिन वो खुद निकल नहीं रहा, जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में या सालों में ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का परफॉर्म करेगा। यही चीज हमने कोहिनूर स्पिनिंग के अंदर भी देखी थी। कोहिनूर स्पिनिंग जब ये 3 रुपए के राउंड अबाउट, आप मेरे साथ शुरू से ही, हम कोसम को बहुत हम लोग कहते थे जी कोसम बहुत अच्छा स्टॉक है ये, उस वक्त कोसम 3 रुपए 10 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे, 4 पैसे ऊपर टपता ही नहीं होता था ये वाला, तो हम कहते थे कि इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल मौजूद है। वो पोटेंशियल क्या था कि जी वॉल्यूम बहुत ज्यादा इसके अंदर बन रहे हैं ये कुछ ना कुछ करेगा। तो आपने देखा कि आने वाले दिनों में यही कोसम 7 रुपए को जो है वो टच करके जो है वापिस आ गया, तो 3 रुपए से 7 रुपए तक जाना, तो ना करते 100% गेन जो है हमें इसके अंदर नजर आया ये। WTL ने भी एक दफा परफॉर्म करके हमें बताया जब ये 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे पर काफी टाइम से रुका हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई एक्युमुलेट कर रहा है इसको। जब भी कोई स्टॉक एक्युमुलेशन में चला जाता है तो इसका मतलब ये कि वो बड़ा, यानी कि 80% 90% सारा माल अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा है, तो उसको चलाना बड़ा आसान हो जाएगा उसके अंदर। और फिर हमने 1-2 झटके देखे WTL के अंदर तो वो ठीक ठाक लगे। यही चीज टेलीकार्ड के अंदर भी था ये, टेलीकार्ड के अंदर भी ठीक ठाक एक्युमुलेशन हुई थी। उस वक्त जो है वो स्टार्टिंग में IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, तो हमने थोड़ा जो है ना हम भी जो है ना उस वक्त खुले हाथ से जो है ना हमने इसके अंदर, उस टाइम मेरा ये चैनल भी नया बना था, तो हम बड़ी एहतियात से कोई ना कोई आपको जो स्टॉक बताते थे कि हो सकता था हमें कि यहाँ पर कोई सट्टा ना चल रहा हो, कोई ऐसा ना हो कि आपको जैसे बक्सले के अंदर ऊपर लेके जाके सीधा जाके नीचे उन्होंने घुमा दिया नीचे, तो लोगों को अच्छा खासा उन्होंने नुकसान पहुंचाया ये। ट्रीट के अंदर हमने बहुत ज्यादा बाइंग देखी 27, 28, 29, 30 रुपए के लेवल पर, और यही लेवल थे और जो यानी कि वॉल्यूम थे जो स्ट्रीट को लेके चले गए 50-55 रुपए, आपने देखा 62 का उसने हाई बनाया यहाँ पर, अभी भी 50 रुपए, और ये इसके राउंड अबाउट बहुत ज्यादा बाइंग इसके अंदर हुई है। ट्रीट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, यानी कि किसी ने सही माल इसका इकट्ठा कर भी रहा है और साथ साथ जो है वो करता जा रहा है ये। तो ये आने वाले दिनों में जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मरवा साहब का भी आपको मैसेज आया होगा और मेरी भी टेक्निकल स्टडी ये है कि कम से कम जो है ये अगर ये 100 रुपया क्रॉस कर गया किसी भी टाइम, तो ये 300-350 रुपया बड़े आराम सुकून से जो है ये पहुंच जाएगा वहां पर ये। तो ये सारी चीजें जो हमारी होती है वो सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पर होती है, फंडामेंटल तो हम जरा कम ही कम देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बाद में कई लॉन्ग रन में देखा जाता है कि जी कंपनी 2 साल में कैसा रहेगी, इसका फ्यूचर क्या रहेगा ये।
तो 2 साल की तो हमें कैसे खबर मिल सकती है? वो बड़ा प्लेयर ही बता सकता है कि कंपनी अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें जो बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स जो नजर आ रहे होते हैं, हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना होता है। ये यही फुटप्रिंट थे ना जब मार्केट, आपने मेरा ख्याल सवाल पूछा था 2-3 महीने पहले कि जी मार्केट जो है ना, आपने कहा था 2-3 हजार पॉइंट मार्केट गिरेगी, तो हमने कहा था कि हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि गिरना चाहिए मार्केट को, और वो उसके बाद से अभी तक मार्केट सीधी नहीं हुई। तो सारी बात है, वो पैसा निकल रहा था बड़े जो है ना इन्वेस्टर का, वो यानी बिल्कुल कम होके रह गया था, ये जो इंडिकेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रही है। तो वो आज जाके वो सारी बातें बिल्कुल सामने आ गई है कि वाकई ऐसे ही नजर आ रहा था जो 2-3 महीने पहले जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कोई ना कोई बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर आने वाली है। पहले उसने टाइम गुजारा और फिर जाके प्राइस भी गुजार दी उसने, यानी प्राइस भी डिस्काउंट कर दी उसने। बहरहाल अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इसकी जो है ना करेक्शन तकरीबन मेरे हिसाब से 43,400 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पर मार्केट को और सूरत रुकना चाहिए। अगर यहाँ पर भी इसका सेलिंग प्रेशर मार्केट का ना रुका तो फिर ये कम से कम जो है ना वो 40,000 के करीब लेवल दिखा सकती है फिर, यानी और 2,000-3,000 पॉइंट आप अपने जहन में रखें फिर ये। जी उजैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम काजी साहब एक सवाल ये पूछना था, जैसे ये आप कहते हैं ना कि WTL 4 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, ये किस तरह से आप देखते हैं? क्या हम भी ये चीज देख सकते हैं? दूसरा ये कि जो आप देखते हैं अक्यूमुलेशन या किसी इन्वेस्टर ने इतना पैसा इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें से निकाल नहीं रहा, तो ये चीज हम कहाँ से देख सकते हैं खुद से, अगर हम इसकी स्टडी या टेक्निकल देखना चाहें तो? जी सर बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे कहा जाता है ना कि इसको आप प्रॉपर सीखेंगे तो जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजारेंगे तो तजर्बा भी होगा आपको, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कैसे इसके अंदर एकमुलेशन की जाती है और कैसा पैसा निकलता है, तो वो कौन से साइन होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो कोर्सेज वगैरह जो आएंगे, सीखने सिखाने का सिलसिला जो रहेगा, और मेरे जो लाइव सेशन होंगे आपके साथ, वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा फिर ये। जी आसिफ सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये, हाँ सर आपसे सर ये पूछना था कि ऐसी मतलब कि वो गंदी मार्केट हो गई है, लेकिन सर सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अच्छा बाइंग में लगे हुए हैं, और हम ये जो हैं वो इंडिविजुअल जो हैं, मैं और आप जो हैं ये माल छोड़ रहे हैं और वो सारे जो है वो इसको लपेट रहे हैं। तो इसमें सर हम क्या देखते हैं सर आगे चल के? थैंक यू मच। जी सर, हम माल नहीं छोड़े, हमने तो माल पहले का छोड़ दिया था जब मार्केट 46,300 से नीचे आई थी। या इससे पहले कि मैं बात करूं, जब से ये बजट के बाद से जब जितने भी मेरे जूम सेशन है उसमें मैंने मैक्सिमम जगह पर यही बात की थी कि मार्केट के अंदर करेक्शन होनी है, करेक्शन चलेगी मार्केट के अंदर, और करेक्शन शुरू हो गई है। 25% कैश लगाएं, 75% कैश अपना सेव करके रखें। ये 3 महीने से जो है ये मेरी तकरीरें जो है वो जारी है। आप बेशक मेरे लगातार जूम सेशन 15 जून के बाद वाले जूम सेशन उठा के देख लें, आज अक्टूबर आ गया ये। तो वो माल इकट्ठा करें या ना करें, पहले मैं बता चुका हूँ, वो बड़े लोग हैं उनका जो है ना वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं अगर कोई उनका नीचे आ गया कोई स्टॉक। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आपका कोई स्टॉक नीचे आ गया ये एकदम से। तो बेहतर ये है कि हमने तो पिछला पूरा एक हफ्ता हो गया, यानी 46,300 के बाद तो हमने बाइंग ही नहीं की प्रॉपर कि जी पैसा डालें। हम बाय करेंगे जब मार्केट चली जाएगी 45,500 से ऊपर, ब्रेकआउट देगी या इससे पहले कोई छोटा ब्रेकआउट देखेंगे, अगर वो ब्रेकआउट देती है तो हम आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना शुरू कर देंगे। जी मजहर साहब आईफोन आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काजी साहब, मैंने केपको के बारे में पता करना था। मैंने केपको उठाया हुआ है कोई 36 रुपए के हिसाब से, जी तो उसका आप मुझे बता दें कि उसको अभी होल्ड करना चाहिए। मैं होल्ड कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरी 25% ही समझ लें कि इन्वेस्टमेंट है केपको में। जी तो जी सर, उसके बारे फिलहाल में तो इसके अंदर होल्ड ही करना बनता है ना, और ये अभी अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए 30 रुपए के राउंड अबाउट तो होल्ड लेना भी बनेगा ये। तो 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ पर आप अगर और लेना चाहें तो 1-2 रुपए अगर ये तोड़ता है तो और ले लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में डिविडेंड देगा तो आपके पैसे 2-2.5 साल में ही पूरे कर देगा ये। अभी भी रिसेंटली तकरीबन 9 रुपए का तो डिविडेंड 1 साल में इसने दिया, पहले 3 रुपए का अनाउंस किया, फिर 4.5 रुपए का, और फिर मेरा ख्याल है 5 रुपए का एक अनाउंस किया। तो इस तरह करके जो मैंने हिसाब लगाया था 9 रुपए तो ये डिविडेंड दिया इसने रिसेंटली जो है ये। तो इस तरह करके 1-2 झटके लगाए तो ये सारे पैसे आपके 3 साल में पूरे भी हो सकते हैं अगर ये 30 रुपए का आपको मिलता है ये। जी अब्दुल्ला सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर अपने तरफ से कोई जिसमें अक्यूमुलेशन हो रही हो प्लेयर की तरफ से कोई ऐसा अच्छा सा स्टॉक बता दे WTL और ट्रीट के अलावा सर। जी थैंक यू। जी जी सर, जो स्टॉक नीचे आ रहा है जैसे BGL जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये सारी अकोमोडेशन ही हो रही है इसके अंदर। 10 रुपए से नीचे आ जाएगा तो ये और भी जबरदस्त हो जाएगा। तो बड़ा प्लेयर तो लेगा ना यहाँ पर, उसके लिए तो ये सारे लेवल बहुत अच्छे हैं। 10 रुपए, 11 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, यहाँ तक वो लेता रहेगा आप लोगों से माल। फिर जब ये चलाएगा अपने हिसाब से तो आने वाले हो सकता है 3 साल के बाद इसको चलाए, अभी ना चलाए इसको, 3 साल के बाद इस स्टॉक को चलाए और चलाने के बाद इसको 100 रुपए तक लेके चला जाइए। लेकिन आप क्या 3 साल तक बर्दाश्त कर सकेंगे उस स्टॉक को? अगर ये 3 साल आपका स्टॉक ना चले, ये इधर 2 महीने आपका स्टॉक कहीं रुक जाता है तो आप लोगों को जो है पेट में दर्द पड़ना शुरू हो जाता है सबको ना। तो बड़ा प्लेयर की ये बातें होती हैं कि वो बल्क में अपना माल इकट्ठा कर लेता है, तो जब सारे लोग थक हार जाते हैं तो फिर उसके बाद वो स्टॉक को चलाता है ये अच्छी तरीके से। जी शेख सही साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मेरे पोर्टफोलियो में ना वो 4-5 स्टॉक्स हैं, जैसे ट्रीट है, अपना यूनिटी है, TOMCL है और कैपको है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा श्रिंक कर लूँ ना कोई और, बल्कि ट्रीट के अलावा मुझे तकरीबन सब मिला के तकरीबन 7-8% का ना लॉसेस है इसके अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसा TOMCL है इसके अंदर 2% का लॉस चल रहा है मेरा, तो TOMCL का पैसा मैं निकाल के ट्रीट में डालना चाह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ट्रीट थोड़ा सा छलांगी लगा रहा है, तो ये जरा तेजी से मेरा कैपिटल को गेन कर ज्यादा करेगा। जी तो ये बस एडवाइस चाहिए आपसे ना। जी जी सर, बिल्कुल काट सकते हैं ना। अगर ट्रीट आने वाले दिनों में 50 रुपए के करीब अगर कल ही आ जाता है या इससे थोड़ा नीचे आ जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अंदर ना छलांगे नहीं लगा रहा, ये लंबी लंबी छलांगे लगाएगा, ये आप देख लीजिएगा। अभी नहीं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ये ठीक ठाक ऊपर चला जाएगा। जिस तरह का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो गया, जो पैसा इसके अंदर उसने डाल दिया, वो पैसा ही इसको लेके जाएगा ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जल्दी जल्दी कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाता, जाएगा लेकिन अपने टाइम पर, जब तक आप लोगों को सही वो पैनिक ना कर ले। ये तो बहुत अच्छा है ट्रीट यहाँ पर मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहे तो ये ठीक ठाक जो है वो आपको गेन देगा ये। जी यासिर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी 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 यासिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही अब, चले दोबारा कोशिश कीजिएगा। जी साजिद साहब लैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ट्रीट के साथ वो 105 ना लिखा होता तो हम शायद आधे भी ना इसमें गिरते। आज आपने माशाल्लाह उसका 350 बता दिया था, सुबह तो हम इसमें डूब जाएंगे। तो WTL का सारा आपने लंबा पीरियड बताया ना, तो उसके करीब हम बहुत कम ही जाते हैं। तो ये इसका ट्रीट का तो जो आपने बता दिया, अब हम 60-50 नहीं देखते, सुबह गिरेंगे। इसके मतलब मैंने तो सर कल इसका टाइम मिला, लेकिन वो आपके बताए हुए लेवल पे नहीं आ रहा था। मैंने जुमे को इसे नहीं खरीदा, तो वो अपर लाग लगाया। तो आज सुबह तो मैंने शुक्र किया कि मैं अपर लाग से पहले इसमें एंट्री दे लूं। मैंने तो 57-40 पे सिर्फ खरीदा, मैंने सिर्फ 1000 है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर सुबह ये 50 का चांस देता है तो इसे और कुछ खरीद लूं, चलो बराबर हो जाए। जी जी सर, फिलहाल ना लेना, ये जब आप ऊपर जाएगा तो और ऐड कीजिएगा ना, हो सकता है यहाँ से आपको निकालने के लिए ये 40 पर भी आ जाइए। पैनिक तो ये करेगा आप लोगों को ऊपर जाने से पहले बार बार ऊपर जाएगा, बार बार नीचे आएगा ना। तो ऊपर जाता जाए तो ऐड करते जाए, नीचे जाता जाए तो बिल्कुल छोड़ दें उसको फिलहाल। ये अभी आपके प्राइस से थोड़ा नीचे आ गया तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है इसको जैसा पड़ा है 1000 वही 1000 ही रहने देंगे। और अगर जिस टाइम ये 60 रुपए क्रॉस करके ऊपर जाए तो और ऐड करें, 70 रुपए पर जाए तो और ऐड करें, 80 पर जाए तो और ऐड करें, फिर उसके बाद छोड़ दें। फिर 100 रुपए पर जाए तो फिर देखें प्रॉफिट टेकिंग का या और ऐड करने का। जाएगा ऊपर लेकिन टाइम भी लगाएगा, ये नहीं कि एकदम से जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह जो ही मार्केट बेहतर होती है ये। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये पिछले 4 माह से बड़े लो लेवल के ऊपर मार्केट सरवाइव कर रही है, तो ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टर जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो कहीं प्रॉपर्टी में या क्रिप्टो करेंसी में या किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी उन्होंने, या फिर उन्होंने होल्ड की है कि वेट कर रहे हैं कि जरा नीचे आए, तो ये इसका तो थोड़ा सा क्लियर करें कि ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर ली है किसी और जगह पर लगा दी है, जबकि प्रॉपर्टी तो भी वो भी डाउन है और क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भी कोई इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान में चल रहा। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का मकसद समझ नहीं आता, वो क्या मतलब उनको तो फायदा नहीं हो रहा होगा, नुकसान ही हो रहा होगा। जी हाँ सर, उनको कभी भी नुकसान नहीं होता, उनको हमेशा जो है वो फायदा ही होता है ना। सर वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इधर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हर जगह जो है ना मुंह नहीं मारते, प्रॉपर एक ही जगह पर रहकर काम करते हैं। ये वक्ती मार्केट नीचे लाने का मकसद ये है कि अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्काउंट पर मिलेंगे, वो यहाँ पर इनको बाय कर लेंगे, फिर उनको होल्ड करके रखेंगे, आप लोगों को तंग करेंगे, उन स्टॉक को चलाएंगे नहीं। जब आप लोग तौबा करेंगे मार्केट से, कहता मैंने इस मार्केट के अंदर आना ही नहीं है, ये इसने मेरे पैसे फंसा दिए, ये तो मुझे चाहिए थे बच्चों की शादी के लिए और जो है ना किसी और काम के लिए, तो जो ही आप लॉस बुक करते जाएंगे तो उसके बाद से ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे। 6 महीने के बाद जब दोबारा आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो आप हसरत करेंगे, यार ये स्टॉक तो मेरे पास भी था और मैंने इस रेट पर लिया था, अब ये तो बहुत ऊपर चला गया, ये काश मैं वक्ती जो है वो इस तरह ना करता। ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है ये सिलसिला। तो यहाँ पर वो बिल्कुल बैठे हुए हैं और बिल्कुल शेयर की तरह उन्होंने नजरें रखी हुई है हर स्टॉक के अंदर, जो जो स्टॉक नीचे आता जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके अपने साथ लेते जा रहे हैं, ये ऊपर नहीं चलाएंगे, फिलहाल नीचे ही लाते जा रहे हैं, क्या आप लोग भी जो है अपना माल जो अभी तक नहीं छोड़ पाए, हमने तो कहा था कि आप शुरू में ही छोड़ दें ऊपर के लेवल पर ही ये, ताकि नीचे फिर आप उसी को उठा लें, फिर आपने उस वक्त छोड़ा नहीं है तो अब वो आपसे जबरदस्ती छुड़वाएंगे यहाँ पर नीचे करके माल जो रह गए बाकी। ये बाकियों से तो मैंने कहा था जब 46,000 के करीब करीब था वहां पर भी मैंने कहा था जिसका कोई थोड़ा बहुत लॉस है 10% भी है वो भी लेके फारिग हो जाए फिलहाल, ताकि नीचे आए एक ही दफा नीचे से उठाया जाए माल को। ये जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी ये जो भाई बात कर रहे थे कि फ्लाइट ऑफ मनी की जो पैसा गया है, तो एक्चुअली स्टॉक में ही लोग पैसा बनाते हैं और फिर बाद में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक में जितने रिटर्न और जितनी जल्दी पैसा मिलता है उतनी जल्दी प्रॉपर्टी में तो ज़ाहिर है 3 से 5 साल का टाइम बैठना पड़ता है। तो लास्ट ईयर जो मार्केट नीचे आई थी कोविड के टाइम में, उसके बाद काफी लोगों ने गेन किया और फिर वो प्रॉपर्टी की तरफ गए। खैर एनीवे एक डिफरेंट डिस्कशन है। ये मुझे इफर्ट और हफ्को में बताएं कौन सा, यानी इफर्ट तो है बेटर, या हफ्को आपको को भी लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जस्ट फॉर द डिविडेंड और बोनस वगैरह के लिए? जी सर बिल्कुल जो है ना लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि एफर्ट जो कदरे बेहतर है। ये आपको हो गया और कैपको हो गया या पीओएल हो गया, इनके डिविडेंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से जो है ना हुकूमत के कुछ इनके रहते हैं सर्कुलर डेट के इशू, जिसकी वजह से ये कोई सही अच्छे परफॉर्म नहीं करते ये। तो बहरहाल डिविडेंड के लिहाज से अगर आपने लेना है तो एफर्ट जो है ना वो बेस्ट स्टॉक है, या कैपको भी थोड़ा बेस्ट स्टॉक है। आपको बिल्कुल जाम स्टॉक है, ये ना चलता है ना नीचे आता है, बिल्कुल एक ही जगह पर जिसकी सुई अटकी हुई है ये, तो बेहतर ये कि उससे दूर ही रहिए। जी जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम सलाम जी। गाई साहब आज गलतियां हो गई थोड़ी बहुत। जी जी। ट्रीट गाई साहब ट्रीट 56 पे है 3000 और एवियन 1500 133 पे, वो पहले का लिया हुआ है। जी जी जवाद भाई ये अच्छे है ना स्टॉक, बेहतर हो जाएंगे, ये वक्त ही आपको पैनिक कर रहे हैं ना, तो बेहतर हो जाएंगे। आपने वो अपने पुराने जो दोस्त यार है उनको भी देखे ना, वो जो डॉल शॉल आप कभी लेते थे वो बड़े अच्छे रेट पर आए हुए, बलोचिस्तान ग्लास ये वाले डॉल हो गया, ये आप पहले भी उनको लिए हुए, आपको पता है ये इस रेट के स्टॉक नहीं है 20-22 रुपए वाले, ये 28-29 वाले स्टॉक हैं ये। ओसम जो है उसके साथ भी आपकी काफी दोस्ती रही है, वो भी नीचे आ रहा है, तो जिन जिन के साथ दोस्ती ओसम तो है, वो ओसम नीचे अभी भी है। अच्छा अभी भी है। तो ये स्टॉक असल में आपने पूरा साल इनके साथ काम करते रहे ना, तो अब आपको पता है कि ये कदरे बेहतर है स्टॉक और ये परफॉर्म भी कर जाते हैं ये। तो ऐसे स्टॉक पर नजर रखें ना तो ये बेहतर हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल ये भी ट्रीट और एवियन बुरे नहीं है, अच्छी मार्केट में ये फौरी रिकवरी करेंगे ये। ट्रीट ने तो अभी एक छोटा सा झटका आप लोगों को दिया, ट्रीट तो अभी बेहतर है स्टॉक, ये तो बहुत अच्छा है ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट करो, और लास्ट ये हैंड रेस है, टाइम ऊपर हो गया मेरा, फिर कुछ लेते हैं चैट से। जी सरफराज शेख साहब। जी सरफराज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
कैसे बस ये मालूम करना चाह रहा था कि इस टाइम पे मतलब थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, अभी भी होल्ड ही करें जी अमाउंट को? सर आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाली स्टॉक की लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है ना, जो स्टॉक एवरेज प्राइस से नीचे हो तो बिल्कुल आप उसको लेने में कोई अर्ज नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में ले लें तो, और साथ साथ नीचे आए तो और भी ऐड कर सकते हैं उनके अंदर, वो रेंज है बस कि एवरेज प्राइस और एवरेज प्राइस से नीचे, और जो एवरेज प्राइस से ऊपर है तो फिलहाल वो ना लें। ये आसिम नदीम साहब कह रहे हैं कि सर पेस 5 या 10 का लिया हुआ है, फिर तो होल्ड करें ना, 5 से 10 बेचना नहीं बनता अब यहाँ पर। चांसेब साहब कह रहे हैं ट्रीट सर बता चुका हूँ। आई थिंक सुहेल साहब है, ये क्या कह रहे हैं, हम सेपरेट चिट चैट व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, बहुत अनरिलेटेड मैसेज होते हैं और मिस गाइडेंस है, एडवेंचर तो लोग करें सर, एडवेंचर का हम तो किसी को रोक नहीं सकते ना, जिनको एडवेंचर करना है वो करें। चिट चैट के लिए आप लोग कर सकते हैं ना, नंबर आपके पास होते हैं, आपको बनाए चिट चैट, अगर कोई अभी तक तो हजारों ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, आए दिन मुझे भी कोई ना कोई किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा होता है या किसी टेलीग्राम में डाल रहा होता है, तो मैं तो फौरन उसको ब्लॉक करके डिलीट कर देता हूँ। ये जी बिलाल साहब क्या कह रहे हैं, न्यू लिस्ट में बीजीएल नहीं है, बीजीएल सर अब लिस्ट की पूरी दुकान तो नहीं खोली ना, बहुत है 40-42 स्टॉक बीजीएल, अब यहाँ जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ले सकते हैं बिल्कुल, बीजीएल अगर 10 रुपए से नीचे आ जाए तो लेना शुरू कर दे उसको। ये जी नेक्स्ट बार है कि काइंडली एडवाइस रिगार्डिंग साजियो सर बहुत अच्छा स्टॉक है, लिया जा सकता है साजियो, अगर ये आ जाता है, अभी 142 पर है, आने वाले दिनों में अगर और नीचे आ जाए 130 रुपए या इससे नीचे, तो बिल्कुल इसको भी थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट किया जा सकता है। आशिक जिया साहब कह रहे हैं नेट सोल यहाँ बाय करें सर, नेट सोल थोड़ा सा नीचे आ रहे थे, 110 रुपए से नीचे आने थे नेट सोल को, कल आ जाएगा तकरीबन 105, 100 रुपया, 100 रुपए से नीचे, ये बहुत अच्छे लेवल होंगे इसको बाय करने के, यानी 90 रुपीज से लेकर 105 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये हाँ जी मोहम्मद उजैर साहब आई थिंक कह रहे WTL का अगर 2 रुपए से 2 रुपए पर आता है तो वहां पर एंट्री बिल्कुल थोड़ी सी एंट्री काट सकते हैं, और 2 रुपए से नीचे आए तो और भी एंट्री करें, 2 रुपए से नीचे लेना शुरू कर दें इसको बिल्कुल। जी जजेब सब क्या कह रहे हैं, एवियन टुडे 116 पर क्लोज हुआ, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है सर, स्टॉप लॉस जो है फिलहाल पहले तो कोशिश करें जो लो लॉक है वहीं पर स्टॉप लॉस लगाएं इसका, और फिर जब उस दिन का जो 10 बजे के बाद जो लो बना होगा उससे 1 पैसा नीचे का स्टॉप लॉस। मुमताज अली साहब कह रहे हैं एनएल आपने 20 रुपए का बाई किया हुआ है, 20-80 का भी तो 17 रुपए का आया हुआ है, ये फिलहाल अब ये नीचे आए 16 रुपए पर, तो और लेना बनता है, बेचना नहीं बनता। सर आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्ट ट्रीट सर बता जो दिया अलहदा से आपको, फिर इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट में डालने का क्या मकसद है। ये बाइको और बीजीएल के साथ, बाइको को बीजीएल से रिप्लेस किया जा सकता है, PIBTL अगर किसी के पास है वो भी बीजीएल से रिप्लेस करें, ये पूछा हुआ है। NML के बारे में, NML को बेहतर ये कि गुल अहमद के साथ अगर आप रिप्लेस कर लें या इंटरलूप के साथ, वो कदरे बेहतर है। GHGL 1 साल में क्या कहा जाएगा सर, कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा अपनी जगह पर ही। जवेद इकबाल साहब कह रहे हैं पेस जो है 5.38 होल्ड ही करें इसको, कल मेरिट ले सकते हैं, मेरिट सर फिलहाल देखें अगर ये नीचे आ जाता है 10 रुपए 12 रुपए के दरमियान तो लिया जा सकता है। मुस्तफा साहब कह रहे हैं सर वेस 22 का लिया हुआ है सर, फिलहाल तो नीचे है, अगर ये 16-17 पर आया था तो और ले ले यहाँ पर। सोहेल अनवर साहब क्या कह रहे हैं, NML की बाइंग, NML को छोड़े सर वो थोड़ा ठंडा स्टॉक है ये। मलिक अली साहब क्या कह रहे हैं TRG ले सकते हैं सर, अगर ये TRG आ जाए आपका 140 रुपए से नीचे तो थोड़ा थोड़ा करके इसको भी लिया जा सकता है। फरहान साहब कह रहे हैं सर PABC और शेल की पोजीशन क्या लग रही है, शेल बता देता हूँ सर, शेल फिलहाल काफी नीचे, अगर ये आ जाता है 125 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान तो बिल्कुल इसको ऐड किया जा सकता है, यानी अकोमोडेट किया जा सकता है। ये कमरान जावेद साहब प्लीज रिकमेंड डिविडेंड स्टॉक, सर ये डिविडेंड भी देंगे आपको, पहले ये जो शेल हो गया डिविडेंड भी देता है, कैपको, ये हम क्या इधर तकरीरें कर रहे हैं कि डिविडेंड की। शाहान साहब क्या कह रहे हैं सर क्या प्लेयर्स को पता नहीं चलता कि हम सारे प्राइस डाउन होने का वेट करें, जी बिल्कुल उसको भी पता होता है, और उसने हर मुमकिन कोशिश करनी होती है कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो है वो अब पैनिक किया जाए, आप नीचे के लेवल पर स्टॉक ना ले सकें। ये तो शुक्र करें कि आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पर लेना बनता है, तो आप लेंगे। जिनको सही स्टडी पक्की होती है, जिनको पता होता है कि हमने इस लेवल पर लेना है, वो फिर मार नहीं खाते, सारी बात है, वो भी फिर कमाते हैं। जरूरी तो नहीं है सिर्फ बड़े प्लेयर ही कमाते हैं, फिर वो लोग भी कमाते हैं जो नीचे के लेवल पर उनको पता है कि यहाँ पर ये लेवल अच्छे हैं, लेके मैं बैठूंगा तो थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा और ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा, तो वो लोग कभी भी मार नहीं खाते। ये जी माय पॉइंट इज टू प्लीज रेस्ट्रिक्ट पब्लिक चैट सर, ग्रुप की अगर आप लोग बात करें तो ये हम काफी दफा इस पर इशू पे बात कर चुके हैं। ग्रुप में आप गपशप लगाया करें सर, बाकी मेरे मैसेजेस तो आपको पर्सनल भी मिल जाते हैं ना, ग्रुप को आप सिर्फ गपशप के लिए एक रखें कि उसमें स्टॉक से रिलेटेड कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसके साथ शेयर करें, बस ये।
बीजीएल का किसी ने पूछा ईपीसीएल 1 ईयर में कितना लगता है? सर 1 ईयर का मुझे कल का नहीं पता, ईपीसीएल का तो आप आज की बात कर रहे हैं। बहरहाल ईपीसीएल जो है वो एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको 45 रुपए से लेकर या 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के दरमियान अगर ये आ जाता है तो इसको रखें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये भी इसका जो टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट भी तकरीबन 70-80 रुपए का आराम सुकून से जो है ना इसके होने के चांस है। ये तकरीबन आप लोगों के क्वेश्चन चैट बॉक्स में थे और जो आपने हैंड रेस से पूछे वो भी तकरीबन आपके हो गए। मार्केट की पोजीशन जो है, मार्केट फिलहाल कदरे जो है ना उसको थोड़ा सा मेरा यहाँ पर नेट स्लो हुआ है, वरना मार्केट आपको जो है वो दिखाई देता कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी टाइम लगाएगा ये। बहरहाल मोटी मोटी सपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दी। मार्केट की जो सपोर्ट है 43,400 की सपोर्ट जो हमने आज नहीं गई, ये कई टाइम पहले मैं कह चुका हूँ जब ये मार्केट काफी ऊपर थी कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट की। तो आप लोगों को लगा था कि इतनी नीचे कैसे आ सकती है मार्केट, तो इतनी नीचे तकरीबन आ ही चुकी है, ये अब थोड़ा बहुत ही रह गया काम ये। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी, फिर अगली जो टाइम डिपेंड करेगा कि सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर अगर रुक जाती है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगाएगी ये, ना करते कम अज कम महीना एक यहाँ पर भी लगा सकती है मार्केट, यानी रुकी रहेगी यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत। जैसे होता है जी 100 पॉइंट ऊपर तो 100 पॉइंट नीचे, तो 200 पॉइंट ऊपर तो 50 पॉइंट नीचे, रेंज बाउंड पोजीशन। तो यहाँ पर वो जो टाइम पीरियड का होता है उसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। क्यों ही वो कंप्लीट होती जाएगी तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी और फिर अपने ऊपर के ब्रेकआउट तोड़ती तोड़ती जो है वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बहरहाल जैसे मार्केट बिहेव करती रहेगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जो है फ्रेश बाइंग को बिल्कुल जो है थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करें, और अगर आपके साथ जो स्टॉक की लिस्ट शेयर की हुई है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कोई स्टॉक अगर बॉटम पर आ जाते हैं तो बिल्कुल लेने में कोई अर्ज नहीं है। वक्ती ये होगा कि वक्ती फिर आप उसके अंदर से जल्दी जल्दी ना निकले, पैनिक ना हो कि जी अभी लिया तो अभी नीचे आ गया, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। जो स्टॉक बॉटम में लग चुके हैं, जैसे आपके बहुत से स्टॉक हैं काफी हद तक नीचे आ चुके हैं, लिस्ट आपके पास मौजूद है, जो नीचे आए हुए हैं एवरेज प्राइस से नीचे नीचे और पहली रेंज में आ चुके हैं, तो बिल्कुल उनको लेने में कोई अर्ज नहीं है। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।